कोई मिस्त्री है, कोई कारीगर है, कोई भी कार्य सेवा किया तो कुछ मिलेगा, तो पुण्य भी मिलता है और धन भी मिलता है। पाप से अगर बहुत ज़्यादा धन मिल जाए तो उस धन से क्या फ़ायदा? पाप आपने कमाया, आपकी दुर्गति होगी, वो धन भी हाथ से निकल जाएगा। तो 18 पुराणों में यही बात है कि दूसरों का भला करने से पुण्य होता है और दूसरों का बुरा करने से पाप होता है। हमको पुण्य जमा करना है। तो 18 पुराण अगर आपने पढ़ लिया तो इतना तो आपको समझ हो जाना चाहिए। इस तरह से सारे धर्म ग्रंथ है, सारी पढ़ाई जितना भी आप पढ़े, अगर आप इतना नहीं सीखे कि दूसरों को भला करने से पुण्य होता है, दूसरों का भला करें पुण्य जमा होगा, दूसरों का भला करेंगे तो हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करेंगे। ये अमृत भी है, एक ही अमृत ये पी लीजिए कि दूसरों का भला करने से पुण्य होता है। इस तरह से दूसरे ग्रंथों में, दूसरे धर्मों में भी एक ही बात है। सारा आप पढ़कर एक अच्छा मनुष्य बन सके कि हम दूसरों का भला करें तो हमें पुण्य लाभ होगा। अगर इतना समझ में नहीं आया तो आपने सच में कुछ पढ़ा ही नहीं। किसी भी कहानी की शिक्षा होती है, कहानी हम पढ़ लेते हैं तो शिक्षा मिलती है कि क्या इस कहानी से शिक्षा मिली। अगर किसी कहानी से कुछ शिक्षा ही नहीं मिली वो तो कहानी ही बेकार है। तो सभी धर्मों की शिक्षाओं का एक ही उद्देश्य है, सभी पैगंबरों, महापुरुषों, साधु संतों का एक ही पैगाम है, हम अच्छा बने, दूसरों का अच्छा करें। हम अच्छा कैसे कहलाएंगे? जब दूसरों का अच्छा करेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे, दूसरों का बुरा करेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे। तो बुरा आदमी नहीं बनना है, अच्छा आदमी बनना है। यही सभी धर्मों का सिद्धांत है। जय हिंद, जय भारत।